राधे राधे दोस्तों, मैं कंचन पाठक आज फिर से हाजिर हूँ एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आप लोग के सन्मुख। सर्वप्रथम आपको बताऊंगी कि षडतिला एकादशी माघ मास की बहुत प्रसिद्ध है और 14 जनवरी 2026 को है। इसमें कोई भी किंचित मात्र संदेह नहीं है और सभी लोग करें, मैं भी करूँगी। 18 तारीख को दोस्तों मौनी अमावस्या है, वो भी बहुत सर्वोपरि है, पुण्यदायक है। और माघ मास में बहुत ऐसे त्यौहार हैं जो बहुत फलदायी है और सभी सनातनी के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। मौनी अमावस्या में भी देखिए प्रयागराज में गंगा सागर में महाकुंभ मेला लगता है और जो नहीं जा पाते हैं वो अपने अपने घरों में ही कम से कम स्नान जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या के स्नान का कुछ महत्व है कि उसको जितना सुबह 4 बजे के बाद से, जिसको भोर अवस्था कहते हैं, सुबह सुबह के, और उसी समय स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। और मौनी अमावस्या इसका नाम ही है कि मौन रह के अगर संभव हो तो स्नान करना चाहिए और उसके बाद कम से कम दीप धूप ये सब भगवान को अर्पित कर लें, उसके बाद तब कुछ आवाज़ निकाले मुख से। इसीलिए इसको मौनी अमावस्या नाम है। अगर उतना संभव न हो तो कम से कम स्नान ही मौन अवस्था में करें, क्योंकि मौनी अमावस्या इसका नाम है। तो जल्दी से उठने का कोशिश करें। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, डिस्टर्ब करने वाले कोई हैं, तो उनको रात में ही अलर्ट कर दें कि भाई सुबह अगर मैं जल्दी उठूं तो कोई कुछ पूछताछ न करे, कि ताकि मुझे बोलना पड़ जाए। हम लोग भी इसी तरह करते आए हैं, रात में ही सबको बता देते हैं सुबह सुबह उठे तो जल्दी जल्दी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और स्नान कर ले, और करने के बाद भगवान जी को पूजा अर्चना करने के बाद उनको कम से कम धूप दीप जलाने के बाद ही कुछ तंत्र मंत्र भी पढ़ते थे। कि जैसे बहुत लोग का आदत है कुछ गीता के श्लोक है पढ़ते रहते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़े, कोई सुंदरकांड का पाठ किए, कोई कुछ भी अपना जिनको जो इच्छा है तो जपते रहते हैं स्नान के बाद। तो हम लोग कोशिश करते थे कि मुख से आवाज़ निकले तो भगवान को कम से कम धूप अगरबत्ती दीप जलाने के बाद ही, अगरबत्ती तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में नहीं जलाएं। बहुत दिन से हम लोग का यह प्रयास रहा है। यहाँ देखिए पूरा जीवन तो टाउन में ही व्यतीत हुआ, केवल गांव देहात में जन्म ही लिए थे समझिए। तो भी अपना सुविधा के अनुसार हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं। कपूर रखिए, उसी से धूप बहुत आसानी से जल जाता है। धूपदानी रखिए, कंडा ये सब जलाना थोड़ा सा मुश्किल है, जल्दी नहीं जल पाता है। और एक टुकड़ा कपूर डाल दीजिए, उसमें 2-4 टुकड़ा धूप को रख दीजिए, आपको आराम से आग पकड़ लेगा। उसके बाद और धूप उसमें देते रहिए, तो इसी तरह धूप जल जाता है। कोशिश तो करती हूँ कि धूप ही जलाएं हम लोग। अगरबत्ती का तो बहुत दिन से याद भी नहीं है कभी यूज किए हैं। तो धूप दीप जलाने के बाद भगवान को तब बातचीत करना है। जो भी आप लोग को वेद पुराण का पाठ करना है, पढ़ना है, या घर में ही कोई और बाल बच्चे हैं। घर में देखिए हम लोग का तो पहले फैमिली बहुत बड़ा था, तो सारे लोग उठते थे, भाभी रहती थी, हम लोग बहन लोग रहते थे। तो आपस में कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप से स्नान किए, सब अपने अपने पूजा पाठ में लग गए। और पूजा वूजा होने के बाद जब फिर से दैनिक वस्त्र जब पहनना है, शाल स्वेटर ये सब, तो उसके बाद गपशप होते रहता था। उसके बाद शुद्ध सात्विक जो वस्त्र है, स्वेटर है, शाल है,
उसी को ओढ़ने के बाद तब हम लोग फिर कुछ पाठ वाठ पढ़ते थे। किसी को सुंदरकांड, जिनको सुविधा के अनुसार, किसी को अगर गीता का पाठ पढ़ पाते हैं तो पढ़ते थे, और नहीं तो जिनको, किसी को हनुमान चालीसा है, कोई राम वंदना है, भगवान जी का तो बहुत सारे भजन कीर्तन है। तो हम लोग का यही विधान है। फिर उसके बाद से सरस्वती पूजा पर एक वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो 2 व्रत को ध्यान में रखें आप लोग। एकादशी व्रत भी सभी के लिए बहुत महान है, उसको आप लोग करें। और मौनी अमावस्या का ध्यान रखें कि स्नान दान जो जहाँ पर है, जिनको जैसा सुविधा हो उस तरह से अवश्य करें। तीर्थ व्रत जो जा पाएंगे, काशी, बनारस, प्रयागराज, उनको तो कहना ही नहीं है। भगवान के महिमा से ही लोग जा पाते हैं। और नहीं तो जो जहाँ पे हैं, अपना सुविधा के अनुसार स्नान दान पूजा पाठ उस दिन अवश्य करें। और तिल का दान करें, अपने पितरों के नाम से कुछ हवन तर्पण करें, कि ताकि पितृ का भी उद्धार हो और कुल वंश में वंश की वृद्धि हो। तो पितृ के पूजा से ही हम लोग ऐसा कामना कर सकते हैं कि कहावत है कि जिंदा आदमी को भी आदमी बोलता है कि बाढ़े पूत पिता के धर में। तो जो हमारे पूर्वज हो गए वो भी तो हमारे पिता थे ना, किसी न किसी को। तो इसलिए पूर्वजों का आशीर्वाद से ही वंश वृद्धि होती है। तो सबको पूर्वज को भी याद करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान पुण्य कीजिए। जाड़ा के दिन है, जिनको बन सके तो वस्त्र कुछ दान कीजिए, ऊनी वस्त्र हो, सूती का हो, कुछ भी हो। और सीधा सर्वोपरि है, कुछ अन्न दान करें, कुछ अपना इच्छा के अनुसार द्रव्य दक्षिणा, जो जिसको जितना सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार। ज़बरदस्ती नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई इसका ये नहीं है कि हाँ आपको इतना ही दान करना है, अपना शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन सब लोग अवश्य करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।